गोपालगंज में भू माफिया की पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। जी हां, 60 भू माफिया का नाम जारी कर दिया गया है और उस पर दनादन कार्रवाई होती हुई नजर आएगी और यह सब कुछ हो रहा है वहां के एसपी विनय तिवारी के आदेश से। तो इसके पीछे की सोच क्या है, किस तरीके से वो इन भू माफियाओं के साथ कार्रवाई करना चाहते हैं, किस तरीके से इनके खिलाफ तमाम जो एक्शन प्लान तैयार किया गया है और क्या ये कार्रवाई केवल गोपालगंज तक ही रहेगी या फिर ये कार्रवाई पूरे बिहार में होनी है, सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, गोपालगंज में 60 भू माफिया, साथ में जो अपराधी हैं, रंगदार हैं, उन सब की लिस्ट तैयार कर लिया गया है और विनय तिवारी खुद अपने स्तर पर जो एसपी हैं वहां के अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के कवायद में जुट चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि वो मनमानी कर रहे हैं, कोई तानाशाही कर रहे हैं, बल्कि ये वो 60 लोग हैं जिनकी तलाश काफी दिनों से हो रही थी, फरार चल रहे हैं इसमें से मैक्सिमम जो भी हैं। और जब भगोड़े साबित कर दिए गए, हाथ नहीं आए पुलिस के, तब जाकर के ये कार्रवाई आगे की गई। इसमें कुर्की जब्ती भी होगी, बुलडोजर से उनके घर भी तोड़े जाएंगे और इस लिस्ट के हिसाब से सारा काम होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही अब योजना ये भी है कि इन लोगों के बारे में सूचना देने वाले को भी पुरस्कृत किया जाएगा। और ये जो नाम है उसमें दो तरह की श्रेणी बनाई गई, दो तरह का कैटेगरी है। उसमें एक कैटेगरी तो वो है जो अपराधी हैं, हत्या का आरोप है, रंगदारी का आरोप है, और दूसरा जो कैटेगरी है वो है ऐसे भूमाफिया का जो कि भूमि अवैध तरीके से भूमि पर अतिक्रमण करते हुए नजर आए हैं या अवैध तरीके से भूमि का कारोबार करते नजर आए, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके और उसके हिसाब से फिर वो खरीद फरोख्त में जुटे हुए हैं, यानी कि काफ़ी संपत्ति उन्होंने इस तरीके से जमा कर ली है। तो दो कैटेगरी में ये लिस्ट तैयार किया गया। पहली कैटेगरी की बात करें तो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उसमें हम बात कर रहे हैं तो उसमें तमाम जो बड़े लोग हैं, चाहे वो मुर्गा बाबा हों, चाहे वो जो दूसरे बड़े हैं, डब्लू तिवारी की भी बात कर सकते हैं आप, गंगदयाल यादव की बात कर सकते हैं। ये तमाम बड़े बड़े नाम जो है वो पहली कैटेगरी में रखा गया, जो कि अपराधी हैं, रंगदार हैं, हत्या के मामले हैं, ये तमाम लोग हैं। तो ये बड़े नाम तो इस तरह के उस लिस्ट में रखे गए हैं। अगर दूसरे लिस्ट की बात करें जो भू माफिया है, उसमें अगर हम जोगिंदर पंडित की बात कर लें, मुकेश कुशवाहा की बात कर लें, उमेश कुशवाहा की बात कर लें, रामराज कुशवाहा की बात कर लें, राजपाल कुशवाहा की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, उमेश कुशवाहा की बात कर लें, तो ये वो नाम है जो भूषण कुशवाहा भी इसमें शामिल है। तो ये वो नाम है जो कि भू माफिया है, बड़े घोटालों में इनका नाम है, बड़े अतिक्रमण में इनका नाम है, अवैध तरीके से जमीन बेचने में इनका नाम है। तो ये जो दोनों कैटेगरी के हैं, आप नाम सुनकर के ही समझ चुके होंगे कि कितने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी हैं और भूमाफिया हैं, जो कि पिछले दिनों पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो पता चला कि ये अपनी जगह से नदारद पाए गए। तो अब इन लोगों के आय के सारे दस्तावेज निकाले गए, उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा निकाला गया, उनकी जो भी बेनामी संपत्ति है, अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति है, उन सब का ब्यौरा निकाल करके अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ये लिस्ट जारी करने के बाद तमाम जो थाना इलाके हैं, जो थाना क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये लिस्ट जारी कर दिया गया है कि जिस भी संबंधित थाने से वो जुड़े हुए लोग हैं, जिनका भी इलाका उस थाने से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के थानाध्यक्ष को भी सख्त ताकीद कर दिया गया है कि आप इस लिस्ट के हिसाब से काम करना शुरू कीजिए और मुझे रिजल्ट चाहिए। विनय तिवारी ने साफ साफ कह दिया है। पुलिस महकमे के तमाम बड़े आला अधिकारी हैं, उनको भी आदेश दे दिया गया है कि आप अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कीजिए। अगर किसी भी अधिकारी को किसी भी स्तर पर, चाहे वो राजस्व का अधिकारी है, चाहे भूमि सुधार मंत्रालय का अधिकारी है, अगर उसकी मिलीभगत इनके साथ पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। क्योंकि कई मामले में ऐसा देखा गया है कि दस्तावेज जब मांगे गए राजस्व विभाग से या भूमि सुधार विभाग से, तो वो कई बार भूमाफिया के साथ मिली भगत करके दस्तावेज में हेरफेर कर देते हैं, फर्जीवाड़ा कर लेते हैं, तो उससे इन लोगों को बचने में मदद मिल जाती है। तो विनय तिवारी ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं भी दस्तावेज में फर्जीवाड़ा पाया जाता है, कोई हेरफेर पाई जाती है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी अपराधियों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। उनके खिलाफ भी तमाम अपराध की धाराओं के तहत जो भूमाफिया के खिलाफ तमाम धाराएं लगेगी, वैसे ही धाराएं इन अधिकारियों के खिलाफ भी लगेंगी। ये भी लगभग निर्देश दे दिया है, तय कर दिया है विनय तिवारी ने। तो अब ये माना जा रहा है कि गोपालगंज का ये जो मॉडल है,
अब इसको ही अपनाया जाएगा पूरे बिहार में। इससे पहले भी सब जगह पर बिहार के कई इलाकों में ये देखने को मिला था कि वहाँ पर भी मोस्ट वांटेड अपराधियों की, माफियाओं के नाम तय किए जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से गोपालगंज में विनय तिवारी काम कर रहे हैं, उसी तर्ज पर अब जो बिहार के अलग अलग इलाके हैं उसमें अगर प्रधानता देखी जाए तो बेगूसराय का इलाका है, सोनपुर का इलाका है, मुजफ्फरपुर का इलाका है, भागलपुर का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, सीमांचल के कई इलाके हैं। तो सब जगह पर इसी मॉडल को लागू करने की तैयारी में है पुलिस महकमा। और डीजीपी विनय कुमार जो हैं वो इस पूरे मुहिम को वो भी देख रहे हैं और इस मुहिम की सफलता के साथ में इस मॉडल को और सारे जिलों में किस तरीके से लागू किया जाए उस पर भी नजर बनाए हुए हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। यानी कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही ये एक बार फिर से इस मुहिम को चालू किया गया है। पहले भी ये मुहिम चलाई जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों इस मुहिम को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से आहट मिल चुकी है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, यानी कि डबल पावर में नजर आने वाले हैं, तो हो सकता है कि जब वो कैबिनेट विस्तार और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से उबरें, उसके बाद इन तमाम जो अधिकारी हैं उनकी मीटिंग बुलाएं, उनके साथ बातचीत करें, डेवलपमेंट पूछें। तो उससे पहले ही अधिकारी हर वो काम कर लेना चाहते हैं जिसका निर्देश सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम होते हुए और गृह मंत्री होते हुए दिया था। हो सकता है कि उसका वो प्रोग्रेस रिपोर्ट मांग ले, उनका एटीआर मांग ले, यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग ले। तो उस स्तर पर सारे अब जो भी एसपी एसएसपी हैं सब लोग उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं और इस पर अमल करते हुए सब नजर आएंगे। शुरुआत गोपालगंज से हुई है और जल्दी ही ये मॉडल जो है पूरे बिहार में लागू होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।